जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी जो स्टॉक ऑप्शंस में काफ़ी बेटर तरीके से वर्क करता है एंड इससे रिलेटेड जो इंडेक्स की स्ट्रेटेजी होगी वो हम लोग कमिंग सेशन में देखेंगे। यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम। एंड उसके बाद क्या होता है कि हमें जो पहला जो कैंडल होता है उसका जो हाई एंड लो रहता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम लोग यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स, बट यस हमेशा बताया जाता है कि आपके पास एक सर्टेन स्टॉक्स का बास्केट होना चाहिए जिससे कि आपको एटलीस्ट उस स्टॉक का मोमेंटम पता हो। अभी क्या है कि हम लोग पर्सनली 40 to 50 स्टॉक्स का बास्केट है, मल्टीपल टाइम ऑलरेडी बता रखा हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग 40 to 50 स्टॉक्स का बास्केट बना सकते हो एंड उसी पे काम करो जिससे कि आपको एटलीस्ट वहां का मोमेंटम पता रहे, क्योंकि सभी स्टॉक्स को आप डेली ट्रैक कर नहीं पाओगे। तो बट यस, आपके पास एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो बास्केट होना चाहिए। एंड यस, बात करें कि अभी जैसे कि कोई भी स्टॉक्स हो उसमें जैसे कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो होता है उसका जो हाई एंड लो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जनरली क्या होता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से लोग कहेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो गया आप लॉन्ग के लिए चले जाओ, शॉर्ट ब्रेक हो गया तो शॉर्ट के लिए चले जाओ, लो ब्रेक हुआ तो। बट वैसा होता नहीं है। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि अभी यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल नेम बता रखा है कि हमारे का जो एक सर्टेन रेशियो होता है, जो हमारा अर्थ का जो टिल्टेड एक्सिस होता है वो कुछ 23.5 डिग्री होता है, आपने पढ़ा होगा। एंड जो सेकेंड इसको हम बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिनोट करते हैं। एंड जो सेकंड पार्ट होता है हमारा दैट इज 76.5 डिग्री, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करता है। इसको इन टर्म्स ऑफ अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो वो हम लोग एक बार इसको अपने एक्सेल मीडियम से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ बात हो रही है कि जो है टिल्टेड फॉर्म 23.5 डिग्री होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं 26.11% से। बेसिक कैलकुलेशन है, आप आसानी से जो हम लोग एक स्कूल पीरियड में जानते थे कि 23.5 डिग्री एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, जैसे कि आप कंसिडर करोगे कंप्लीट होल सर्कल जो है वो कुछ 100% कंसिडर करो आप, तो उसी के ब्याह में अगर हम लोग 23.5 डिग्री को कंसिडर करेंगे तो वो समथिंग हमारा 26.1% निकल के आ जाएगा। 100 डिग्री इक्वल टू समथिंग आप कंसिडर कर लेना 90 डिग्री, 100% इक्वल टू 90 डिग्री, सिमिलरली 1% इक्वल टू दिस मच डिग्री, एंड सिमिलरली जो हमारा ये जो है 27.5 डिग्री इक्वल टू समथिंग, वहां से आप निकल सकते हो। इसके करस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग सेकंड पार्ट होता है हमारा वो सिमिलर ये परसेंट होगा, दैट इज 73.89%। ये दोनों इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये हम लोग कहाँ से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम बता रखा है। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे वहाँ पे ज्ञान ट्रेडिंग के बिहाफ में, तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियो है कि ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, ये डिग्री हम लोग क्यों लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सभी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक्स में कैसे इसका इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कुछ हमारे पास जो ऑल टाइम फेवरेट काउंटर स्टॉक्स है हम लोग उसको ट्रैक करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि बात करें जो हमारा फेवरेट स्टॉक्स में एक आता है एबीबी काउंटर को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, दिखाने के लिए है। आप ये ऐसा नहीं है कि बस ये इसी 5-6 स्टॉक्स में काम करेगा, हर जगह काम करता है। बस ये है कि आपको उसका एक बार ट्रैक करना पड़ेगा, सभी में आप ट्रैक कर पाओगे तो बेटर है। जैसे कि बात करें यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का है, इस कैंडल का जैसे हाई एंड लो ब्रेक होने के बाद इमीडिएट एंट्री नहीं होती है। जैसे कि आप देखो ध्यान से, इस कैंडल का हाई एंड ब्रेक हो गया, बट क्या देखो मार्केट कितना कंसोलिडेट करने लगा। आपका एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ले लिया तो मार्केट काफी टाइम तक साइड में चला गया, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली काफी टाइम मार्केट ने लैप्स कर दिया, यहाँ पे आपका प्रीमियम टिके हो गया। बट बात करें कि यहाँ पे एंट्री कब लेनी है, तो आप ध्यान से देखो, ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही बेसिक है, ध्यान से बस देखना है आपको। हाई प्राइस के सामने हम लोगों ने हाई प्लॉट किया, ये हाई प्राइस क्या है, जैसे कि आप देखोगे कि जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल जो था इसका हाई कितना है, दैट इज 4918.5, लो कितना है, दैट इज 4899। ये दोनों वैल्यू हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अपसाइड रिवर्सल कब आएगा, तो ये जो वैल्यू है हमारा अपसाइड रिवर्सल का, इसका 0.02611% आप जो है इसमें इसका फिगर आउट करोगे, उसी वैल्यू का इसमें ऐड करोगे तो हमारा अपसाइड रिवर्सल मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो लो वैल्यू था उस लो वैल्यू में इसका 0.0261% जो है इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, इसी वैल्यू में उसको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमारा डाउन साइड रिवर्सल मिल जाएगा।
एंड ये हमारा है मीडियन। बेसिकली इसको हम लोग एक तरीके से एसएल की तरह कंसिडर करते हैं। मीडियन कैसे आएगा, अपसाइड रिवर्सल डाउन साइड रिवर्सल का आप एवरेज करोगे तो मिल जाएगा मीडियन वैल्यू। तो ये बेसिकली एसएल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये एसएल दोनों की तरफ काम करेगा, अपसाइड एंट्री की तरफ साइड भी एंड डाउन साइड एंट्री के साइड भी। इसके बिहाफ में हमारा अपसाइड रिवर्सल का जो है टारगेट निकल के आ जाएगा। बार बार बता रखा हूँ कि टारगेट कैसे निकलते हैं, वीडियो में आप देखोगे, प्रीवियस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अपसाइड टारगेट के बाद हमारा डाउन साइड टारगेट भी सिमिलर प्रोसेस, जैसे हम लोगों ने रिवर्सल फाइंड आउट किया उसी के भी आप हम लोग टारगेट फाइंड आउट करेंगे अपसाइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए। एंड ऐसे हमारा मीडियन का काम करेगा। अभी बात करें जैसे कि हमारा इस कैंडल में जो है अपसाइड रिवर्सल कब जाता है, 4931.35। आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी समझाने के लिए रखा है इस चीजों को, इस लेवल का सिग्निफिकेंस कितना ज्यादा है आप समझो। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे कि मार्केट यहाँ पे काफी टाइम से साइड में चल रहा था काफी टाइम से, बट ये लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रीच किया, अब देखो ध्यान से, ब्रीच करने के बाद यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ ट्रिगर हो गया। एंड मल्टीपल टाइम बता रखा हूँ कि जैसे कि ये जो लेवल हम लोग प्लॉट करते हैं वहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, रुकता है काफी टाइम तक। देखो मार्केट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, इसी लेवल के पास मार्केट कॉन्स्टेंटली ब्रेक कर रहा है, रुक रहा है। ऐसा नहीं कि वन वे यहाँ से निकल गया, जैसे इसको ब्रेकआउट के मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, होल टाइम मार्केट इसी रेंज में बना रहा। फर्स्ट टाइम इसी लेवल को ब्रेक करने के लिए, बट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर की तरफ, फिर सेकंड टाइम इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर एक ऊपर की तरफ। तो ये लेवल का सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट था कि ऐसा नहीं कि वन टाइम ही ब्रेकआउट करके निकल गया, आपको सेकंड टाइम यहाँ पर फिर वो सपोर्ट लेके ऊपर दे रहा है, मतलब सेकंड टाइम यहाँ फिर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर थर्ड टाइम वो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लेवल का सिग्निफिकेंस कितना इंपॉर्टेंट था। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, हमारा टारगेट जो है इस कैंडल में देखने को मिल गया, दैट इज 15। यहाँ पे एंट्री कब ट्रिगर हुआ, इस कैंडल में, इसी कैंडल ने ब्रीच किया था। ये जो लेवल था 493.5, इस कैंडल ने ब्रीच किया था, दैट इज 11 बजे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था। तो आपको आसानी से वेट करना है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एंट्री देनी है। 9 बजे 9:15 मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ पे एंट्री इमीडिएटली ट्रिगर नहीं होगा, टाइम लगेगा। बट यस, जब भी होगा तो एक सॉलिड एंट्री ट्रिगर होगा, आसानी से आप अच्छे से टारगेट को कैप्चर कर सकते हैं। अभी बात करें यहाँ पे कि अब इस कैंडल में अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन अगर ट्रैक करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो 4950 का कॉल ऑप्शन या 4900 का कॉल ऑप्शन आप चेक कर सकते हो। ये 11 बजे हमारी एंट्री ट्रिगर हो रही है एबीबी में। तो हम लोग एक काम करेंगे, एबीबी के 4900 का कॉल ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा राउंड नंबर रहेगा तो बेटर। जैसे कि प्रीमियम जो है, एक इलिक्विडिटी का इश्यू नहीं रहेगा इसमें, कि एक अच्छा खासा लिक्विडिटी आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात करें हमारे एंट्री ट्रिगर को, भी ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज में रह गया, जिसकी वजह से बड़े टारगेट आपको नहीं मिले, बट ये समय आपको एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली मिला। अभी बात करें 11 बजे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई है, क्लोजिंग कितना है, दैट इज 106 से ये वन टाइम काफी टाइम तक होल्ड किया 15 बजे जो है हमारा इस कैंडल में जो हमारा टारगेट मिल गया 115 का हमारा हाई बना, मतलब 9 से 10 पॉइंट का आसानी से आपको यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। भैया थोड़ा सा मार्केट साइडवेज बना, इसकी वजह से छोटे टारगेट मिले, बट समहाउ आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट डेफिनेटली मिला है। इसके लॉट की बात करें, कुछ 125 के आसपास का लॉट है, 10 पॉइंट के आसपास का गेन मिला है, तो सिंपली आपको 1000 से 1200 रुपए का गेन मिला। एंड यहाँ पे इक्विटी के टर्म्स में आप इसको ट्रैक कर सकते हो, तो एक अच्छी खासी गेन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी हमें देखना है आप यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हो। इससे की बात करें यहाँ पे अदर स्क्रिप्ट में, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि हमारे बास्केट में रहते हैं, तो हम लोग इसके क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो उसी में एक और स्क्रिप्ट है, इस ऑटोज बास्केट भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप डेफिनेटली उसको ट्रैक कर सकते हो। हम लोग हमारे बास्केट में रहता ही है। अडानी एंटरप्राइजेस का यहाँ पे चार्ट करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली वहां पे किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक तरीके का लिक्विड काउंटर है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। एंड यस, कभी टाइम लगता है, बट यस जब भी मोमेंटम आता है तो वन वे काफी बड़े टारगेट देखने को मिलते हैं। अभी बात करें यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो कितना इंपॉर्टेंट था, 2512.881, ये हमारे हाई एंड लो था। अभी यहाँ पे हम लोगों ने हाई एंड लो को ऑलरेडी कर, उसके बाद क्या होगा कि सिंपली आपको वहां पे जब हमारे अपसाइड एंट्री एंड डाउनसाइड एंट्री जिस भी टाइम ट्रिगर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट एंड एसएल की तरफ उसको मॉनिटर करते हुए चल। ऐसे हैं कि बात करें कि यहाँ सिंपलर प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इंप्लीमेंट करा इसके पहले, ऐसे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया 26.11% का। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से 2519.3, मतलब आपको यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री ट्रिगर होगा एंड शॉर्ट का
4 के नीचे ट्रिगर हो जाएगा एंड हमारे यहाँ पे SL2496 का रहने वाला है, अपसाइड के लिए भी एंड डाउन साइड के लिए भी सिमिलर एसएल रहेगा। बात करें यहाँ पे 2519.3 के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि सिंपली 2519.5 के पास जो है एक आप वहां पे लाइन लेवल ड्रॉ करके रख सकते हो। जैसे कि बात करें यहाँ पे यहाँ पे हम लोग सिंपली लेवल को प्लॉट करेंगे, दैट इज 2519.5। यस, इसको आप जो है इसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे जो है इसको आप रेड कलर से मार्क कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अलग अलग कलर रहेगा। एंड इसके बाद जो है हमारा एसएल आपको पास हमेशा होना चाहिए सिस्टम में, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। एसएल हमारा क्या था, 2496.9, तो यहाँ पे 2496.9 के पास जो है आप अपने एसएल को ब्लैक लाइन से प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे 2496.9, यस, इसको हम लोगों ने प्लॉट करा एंड इसके बाद हमारा टारगेट एंड एसएल ऑलरेडी सब मेंशन है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे लेवल एक कैंडल ब्रीच कर देता है बॉडी के साथ, तो हमारा यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाएगा। अगर नहीं, अगर इसके ऊपर कैंडल चल रहा है, अगर विक के साथ ये क्लोज कराता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका वहाँ पे जो है एक फेक एसएल ट्रिगर हो जाए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एसएल, जब भी ये हमारा ब्लैक लाइन एसएल का लाइन है, इसके नीचे बॉडी के साथ कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी हमारा एसएल कंसिडर होगा। फिर बात करें यहाँ पे कि अगर टारगेट के लिए जाएंगे, तो टारगेट क्या था हमारा, दैट इज 2532.5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से टारगेट को हम लोग अलग कलर से मार्क कर दें, दैट इज ब्लू कलर से। इसका टारगेट कर रहा है 2532.5। और देखो ध्यान से, इसके बाद जो है सेकंड टारगेट क्या था, सभी यहाँ पे इजीली अचीव हो गया 2545.7। तो आप देख सकते हो ध्यान से कि ये टारगेट हमारा सिंपली काफी ब्यूटीफुल तरीके से अचीव होता हुआ दिख रहा है 2545.7। यस, तो हमने देखा कि एक एंट्री ट्रिगर हुआ, फिर सेकंड टाइम मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दिया, फिर हमारा फिर जो है हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अचीव होते हुए दिख रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मोमेंटम जब भी आपके फेवर में रहेगा, तो मार्केट में जल्दी एंट्री ट्रिगर होगा एंड हमारा टारगेट भी ब्यूटीफुल तरीके से ट्रिगर हो सकता है। यस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा बड़ा कैंडल मिल जाए कि एंट्री के साथ वो टारगेट तक चला जाए, तो उस केस में आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब इसी में काम करना, मार्केट में काफी सारे स्क्रिप्ट है, कभी कभी ऐसा बड़ा कैंडल बन जाए 1-2% का कैंडल, तो इतने बड़े कैंडल में आपको एसएल मॉनिटर नहीं कर पाओगे, एसएल मैनेज हो नहीं पाएगा। तो जनरली उस स्क्रिप्ट को अवॉइड कर सकते हो। मल्टीपल स्क्रिप्ट है, जैसे कि बात करें एक और स्क्रिप्ट हम ट्रैक करते हैं, दैट इज अवर कोफोर्ज को ट्रैक करते हैं। तो मार्केट में क्या है कि ऐसा नहीं है कि खाली अपसाइड की तरफ ही हमें जो है जाना है। हो सकता है कि सेम डे में एक स्क्रिप्ट में आपका अपसाइड की तरफ टारगेट मिले, कभी डाउन साइड की तरफ मिले, आपको दोनों कैप्चर करना है। जैसे कि सेम डे 14 नवंबर की बात हो रही है। अब देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने पहला जो है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई एंड लो सिंपली मार्क किया एंड इसके बाद इसका लो के नीचे 0.0261% को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमारा डाउन साइड कैंडल ट्रिगर होगा एंड इसके बाद वहां से फिर जो है हम लोग टारगेट एंड एसएल की तरफ बढ़ेंगे। फिर बात करें यहाँ पे ऑलरेडी जो मेंशन है अपसाइड एंड डाउन साइड, तुम्हारा अपसाइड के लिए ब्रेकआउट कब होगा 1809.7, दैट इज 1810 के ऊपर, एंड डाउन साइड के लिए कब होगा, दैट इज 1785 के नीचे। 1810 एंड 1785 ये दोनों लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी बात करें यहाँ पे 1810, ये जो है हमारा अपसाइड के लेवल है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता तो हम लोग जो है लॉन्ग के लिए चले जाते हैं एंड डाउन साइड के लिए हम लोग मार्क करते हैं, दैट इज ब्लू कलर से, दैट इज 1785। इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट के लिए जाएंगे। एंड यस, एक और लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज अवर एसएल लेवल, क्योंकि एसएल हमेशा सिस्टम में रहना चाहिए, दैट इज 1797.5। तो हम लोग यहाँ पे एसएल को मेंशन करेंगे इसको ब्लैक लाइन से, दैट इज 1797.5। अभी क्या होगा कि अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर, तो हम लोग क्या फिर टारगेट की तरफ जाएंगे, जो कि टारगेट ऑलरेडी मेंशन है। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करके अगर ये रिवर्स करके इसके ऊपर निकल जाएगा, बॉडी के साथ क्लोजिंग होगी, तो हमारा यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एसएल ट्रिगर हो जाएगा। अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है, अपसाइड जाने के बाद मार्केट इस लेवल को एक बॉडी के साथ नीचे की तरफ क्लोज कर देगा, तो हमारे यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाएगा अपसाइड लेवल के लिए। तो इसके लिए ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे डाउन साइड की तरफ एंट्री हमारा ट्रिगर हो गया है एंड डाउन साइड के बाद मार्केट जो है टारगेट की तरफ देखेंगे, तो हमारे पास टारगेट ऑलरेडी मेंशन है, दैट इज DT1, DT2, DT3। ये रहा 1776, 1766 एंड 1757 का। अब देखो ध्यान से कि लास्ट टारगेट हमारा क्या रहा, दैट इज 1757 का। तो हम लोग देखते हैं कि वहां तक मार्केट हमें देखने को मिला है कि नहीं मिला, दैट इज 1757। तो हम लोग इसको अलग कलर से मार्क कर रहे हैं।
अब देखो ध्यान से मार्केट ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारे एग्जैक्टली जो थर्ड टारगेट को अचीव करा है, एग्जैक्टली मार्केट ने वहां से ही रिवर्सल लिया है। तो कितना ब्यूटीफुल तरीके से इस स्क्यूट में जो है हमारा टारगेट अचीव हुआ एंड हमारे मार्केट ने एक ब्यूटीफुल तरीके से रिवर्सल दिखाया। तो इसके लिए रिवर्सल का जितने भी लेवल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रैंडम ट्रेड्स है कुछ भी कहीं से भी चला जाएगा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा हर लेवल का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है कि कोई स्क्रिप्ट अगर रिवर्स भी कर रहा है तो हमारे इस ज्ञान सर के लेवल को कितना ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। एक परफेक्ट बॉटम बनाने को ध्यान से अच्छी से रिवर्सल मिली। ये लेवल क्या था क्योंकि एग्जैक्टली मार्क ऐसा तो नहीं था, अगर इसको रिवर्स भी करना था तो वो इसके पहले भी रिवर्सल तो दिखाई सकता था, यहाँ से भी रिवर्सल कर देता, यहाँ से भी कर देता, बट नहीं, एग्जैक्टली उसने परफेक्ट लेवल को हिट किया एंड वहां से मार्केट एक यू टर्न देखने को मिला एंड वहां से एक रिवर्सल देखने को मिल रही है। तो ये एक स्क्रिप्ट थी। अभी यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट ट्रैक कर सकते हो, दैट इज अवर डेविस लैब का। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सिमिलर मोमेंटम के साथ जो है आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा दो स्क्रिप्ट अपसाइड की तरफ एंड एक स्क्रिप्ट डाउनसाइड की तरफ, एक और स्क्रिप्ट देख सकते डाउनसाइड की तरफ। क्या वहां पर ये लेवल काम कर रहा है कि नहीं, दैट इज देखिए आप, ये पहला 5 मिनट का कैंडल था, इसका हाई एंड लो आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क है। इसके बाद क्या होगा कि हमें ट्रैक करना है कि वो किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ब्रेकआउट के लिए लेवल क्या है, दैट इज अवर 6650 के ऊपर एंड डाउन साइड के लिए 6552.8 के नीचे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6650 के ऊपर एक लेवल जो है मार्क करेंगे एंड वहां पे अगर वो ब्रेकआउट करेगा, इसको ब्लू लाइन रेड लाइन से मार्क करते हैं 6650 के ऊपर एंड इसके बाद जो हमारा सेकेंड 6552.8 इसको मार्क कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और 6552.8 कलर थोड़ा सा चेंज रखते हैं 52.8 यस। अब देखो ध्यान से मार्केट ने यहाँ पे एंट्री कितना लेट ट्रिगर किया। ऐसे नहीं कि कभी कभी एंट्री आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, यस जब भी एंट्री ट्रिगर होगा प्रॉपर्ली जाना है आपको। यहाँ पे जैसे इस लेवल में हमारे एंट्री ट्रिगर किया इस कैंडल दैट इज 13 बजे हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ है एंड यहाँ पे 6500 का पुट ऑप्शन अगर आप चेक कर सकते हो तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर टारगेट की बात करें तो हमारा 65816484, अब आप देखो ध्यान से 6484 की बात हो रही है तो मार्केट में रिवर्सल कहां से मिला, आपको लेवल का सिग्निफिकेंस दिखा रहा हूँ। हर लेवल का अपना एक इंपॉर्टेंस है। 6484 एग्जैक्टली ये हमारा सेकेंड टारगेट था। अब देखो ध्यान से मार्केट ने कहां से रिवर्सल दिखाया, इसके लिए लेवल कितना इंपॉर्टेंट है क्रूशियल है कि एग्जैक्टली अगर आपको बॉटम भी देखना है तो बॉटम कहां से मिला है, क्योंकि ये लेवल का सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं से भी एंट्री मिल जा रहा है, कहीं से भी टारगेट मिल रहा है। अगर आपको रिवर्सल ही मिलेगा तो वो जो कैंसर का जो टारगेट का लेवल होगा या कैंसर का जो हमारा ब्रेकआउट का लेवल हो तो सारे लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट में होगा, कुछ ना कुछ मतलब रिवर्सल मिलेगा। अगर वो डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो वहां से एक जर्क मिलेगा, उससे वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। अगर वो अपसाइड की तरफ जा रहा है, सपोज अगर आप अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है एंड मानते हैं कि यहाँ पे समटाइम ये हमारा टारगेट का लेवल था, अगर वो अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ये लेवल पर जैसे ही वो आएगा तो एक बार वो हॉल्ट लेगा, वो पॉज लेगा, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ पुश होगा। ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे जाने के बाद वन वे निकल जाएगा। सिमिलरली डाउन साइड की तरफ जैसे ही वो आया टारगेट की तरफ तो यहाँ पे इसने पॉज लिया एंड यहाँ पे एक जर्क मिला, इसको ऊपर की तरफ पुश किया। तो ये लेवल एक तरीके का प्रेशर लेवल की तरह काम करता है। इसको बेसिकली रिवर्सल लेवल की तरह आप ट्रैक कर सकते हो। आपने देखा कि यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने लेवल का रिस्पेक्ट किया एंड हमारे दो अपसाइड के ट्रेड भी हमने देखे एंड डाउन साइड के ट्रेड भी देखे सेम डे में, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अगर मार्केट ऊपर है तो क्या ऊपर ही मिलेंगे टारगेट या मार्केट नीचे तो सिर्फ नीचे ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में स्टॉक्स का स्पेसिफिक डायरेक्शन अपना थोड़ा सा अलग रहता है। तो इसी के लिए अपसाइड एंड डाउन साइड जब भी जहां पर भी देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो ये एक्सेल काफी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा इसमें टाइम लगा बनाने में, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। एंड यस अगर आपको एक्सेल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस एक्सेल से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।